डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि पहले से परिचित हैं, इसमें इकोनॉमी का तो क्लास अभी चल नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो करंट से भी इसको रिलेटेड करके हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला क्लास है और इसमें मिलेगा आपका जो टॉपिक हुआ है, चाहे करंट का कल से 25-30 क्वेश्चन का जो सेट है वो कल से आपको मिलेगा डेली। मुख्य रूप से बिहार का जो एडीओ का परीक्षा होने जा रहा है वो तो स्थगित हो गया, और बिहार दरोगा और अगला बीपीएससी जो है प्रशासनिक सेवा, तो उसके लिए कॉमन सबका बीपीएससी ले रहा है, तो कॉमन करंट है, तो उसमें कल से आपको मिलेगा एक सेट 25-30 कभी 40 क्वेश्चन का। और ऐसे टॉपिक वाइज जो है इकोनॉमी का हम आज एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ये करंट से भी इसका इस बार का रिलेटेड है, तो दोनों को उस कड़ी में एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, जिसका एक है आसियान है, इसमें सार्क है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, WTO है, सब तो पढ़ेंगे ही। इसमें इस बार का करंट है, इसलिए इसको पूरा इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो आसियान को प्रथम तो देखें, जो आगे मिलेगा इसका लिखा हुआ कि आसियान जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इस पर एक बार आया था यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन, तो वो तो जब इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, तो ये पहले पहले थोड़ा बता देते हैं बेसिक चीज़, और तब जो है इसका जो करंट है इस बार का उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या है, क्यों बना। तो क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन आता है। इसमें क्वेश्चन रहता है कि ये तो ज्योग्राफी में भी बहुत बच्चों को हम बताए हैं, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, जो नीचे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन दे रहे हैं, उसमें से भारत किसका सदस्य नहीं है। तो है तो कहीं और कहीं, जो हम क्यों बता रहे हैं ऐसा, तो क्वेश्चन समझेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया जो है से मेंबर नहीं है। तो आप समझते हैं, पहला ऑप्शन हम आपको दे दिए वर्ल्ड बैंक हो गया, IBRD जिसको कहते हैं, कॉमन नेम है। दूसरा है IMF, तीसरा है WTO इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड जो कहते हैं इसको, और WTO कहते हैं, और चौथा जो है से आसियान हो गया। तो आप रट लिए, इसका सदस्य होगा, इसका सदस्य होगा ही। और जहाँ तक भारत की बात है, तो ये भारत इसका दोनों फाउंडर मेंबर है, ठीक है। और जब IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर पढ़ेंगे तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो IMF का, जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा IMF का होगा ही, IMF का होगा, तो दोनों में क्या अंतर है। तो ये तो फुल क्वेश्चन है, चाहे टॉपिक आएगा तो उसको पढ़ेंगे। तो इतना ही जानिए, जो वर्ल्ड बैंक जो है सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म के लिए एट लो रेट पर देता है, कर्ज देता है, जबकि IMF जो है सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म पर और हाई रेट पर देता है। तो क्यों लेता है, इसका तो पूरा टॉपिक है, उसमें नहीं हम उलझा रहे हैं। तो IMF से जो अगर भारत ही उसका सदस्य है, तो भारत जो है इसको BOP बोलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन जो गड़बड़ी हो जाता है तो IMF से वो लोन लेता है। तो क्या इसकी ज़रूरत है, तो एक जो है से शॉर्ट टर्म के लिए एट हाई रेट IMF, माने लघु अवधि के लिए अधिक दर पर, और अपने सदस्य देशों को लंबी अवधि के लिए निम्न दर पर जो है से लोन देता है। और वो WTO है, सो आप जानते ही हैं, इसका सदस्य भारत नहीं है। ये तो इकोनॉमी का भी है, ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमी में भी लोग तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो इसका सदस्य क्यों नहीं है, अभी आइए आसियान है क्या, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको जानने के लिए इतना है, तो छोटा छोटा टॉपिक आप लोगों से नया जुड़ना चाह रहे हैं,
तो देख रहे हैं जी कितना आप रिस्पॉन्स देते हैं, इसीलिए नहीं तो पूरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो आसियान का सदस्य क्यों नहीं है, तो यह इसका फुल फॉर्म आगे जो है से आ रहा मिल रहा है। ये संगठन जो है से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का है, और भारत जो है से साउथ एशियाई नेशन है। भारत एशियाई कंटिनेंट का देश है, लेकिन दक्षिण एशियाई देश है, और ये संगठन जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का है। तो इसके ज्योग्राफिकल ऑब्लिगेशन है कि भौगोलिक बाध्यता है कि भारत चाह कर भी इसका सदस्य नहीं हो सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। यही 2017 के यूपीएससी में पूछा था। तो भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य नहीं हो सकता है, लेकिन डायलॉग पार्टनर है, वार्ताकार सदस्य, इसलिए कि एशिया में हम उभरती शक्ति हैं, और कोई भी इंटरनेशनल चाहे आर्थिक मंच हो उसमें भारत को इग्नोर करके नहीं बढ़ा जा सकता है। ये थोड़ा और ऊपर पढ़ेंगे, जीएस से थोड़ा और ऊपर जो लोग कमीशन देते हैं उनके लिए है, तो जनरल में यही बोल दिए हैं। ये भौगोलिक बाध्यता है, इसलिए कि यह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का ही संगठन है, और भारत जो है से एशिया दक्षिण एशियाई देश है, तो चाह कर भी इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता, न बन सकता। लेकिन डायलॉग पार्टनर है। इसका एनुअल समिट होता है, वार्षिक जब शिखर सम्मेलन होता, तो उसमें हमारे देश के प्रतिनिधि जो हैं सो हर बार जाते हैं। तो यही पूछा था 2017 के यूपीएससी में से भारत झट से लोग आम लोग जो होते हैं इसका सदस्य नहीं, झट से मार देते हैं, लेकिन उससे ऑप्शन था जिसका वार्ताकार सदस्य है, डायलॉग पार्टनर है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ हम कह दिए हैं। अब एशियान है क्या, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है एशियान फुल फॉर्म, यहाँ तो लिख दिए हैं। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967, याद रखिए, डेट की उतना जरूरत नहीं है। तो ये बना था आसियान का। देखिए दक्षिणी पूर्व संघ का अंग्रेजी रूपादेश साथ से लिख दिए हैं। इसकी स्थापना में ये सब जो है चाहिए, इसको बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से कहा जाता है, इंग्लैंड के भाग से। इसमें कुछ है ना, आसियान का स्थापना का इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, विकास की प्रगति करना है, शांति। ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य, मान जिसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, हो गया। अगला कहता है कि वर्तमान में इसके कुल सदस्य 11 है। 11वां कौन जुटा है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है 11वां सदस्य है। इसका संस्थापक सदस्य 5 है, ये ख्याल रखिएगा। कौन जुटा, ब्रुनेई जुटा, ये जुटा, ये जुटा, और इससे ही सदस्य हो गया। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, याद रखिए। इसका मेन थीम है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, एक समुदाय, एक उद्देश्य, एक पहचान। एक पहचान, एक समुदाय, एक सोच, एक दृष्टि। फिर कहता है कि आसियान का जो अंतिम, ये आपका करंट से जोड़ दिए हैं कि 47 शिखर संघ 2000 सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में हुआ, उसमें ईस्ट तिमोर जो है से 11वां सदस्य बन गया है। तो सारा कुछ है इसमें, सब कुछ करंट को भी जोड़ दिया है। आसियान जो है, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। यह संगठन जो है से मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशियाई का देशों का संगठन है, और भारत जो है से दक्षिण एशियाई देश है, या राष्ट्र कहें, राष्ट्र और देश में तो अंतर है, लेकिन आगे हम लोग और कुछ पॉलिटी में बात करेंगे। तो यह चाह कर भी इसकी भौगोलिक बाध्यता है से भारत इसका सदस्य न बन सकता है, न बनाया जा सकता है। लेकिन एशिया में हम उभरती शक्ति है, आर्थिक संगठन है, तो इसको इग्नोर करके, अंडर एस्टिमेट करके नहीं। जब इसका एनुअल समिट होता है तो उसमें हर बार हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। लेकिन भारत जो है से इसका डायलॉग पार्टनर है, बार बार बोल रहे हैं, वार्ताकार सदस्य है, लेकिन अस्थायी सदस्य नहीं हो सकता है। क्यों? और इसकी स्थापना ये हुआ, संस्थापक में 5 था, वर्तमान में जो से 11 हो गया। 11वां जो है वो ईस्ट तिमोर है, जिसकी राजधानी दिल्ली है, लिख देते हैं। जो है
11वां सदस्य है। और अंतिम जो हुआ है 47 शिखर सम्मेलन 2000 मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में हुआ है। बस इसमें और सर जो है छोटा छोटा टॉपिक अभी इकोनॉमी तो अभी रेगुलर नहीं है, जो सो टॉपिक मिलेगा। कल से आपको करंट मिलेगा जो ऐसे 25-30 प्रश्नों का, जिसका मुख्य फोकस है बीपीएससी जो परीक्षा स्थगित हो गई है 10 से होने वाली थी, तो वो ठंडा के कारण और कुछ विशेष बात है नहीं। तो नया डेट आएगा, पेपर ने तो दे ही दिया है, तो उस पर डेली आपको करंट 25-30 कम से कम 25 और ज़्यादा जो होगा। और ज़्यादा डालना क्वेश्चन का ये है जो अधिक समझाने के लिए कम क्वेश्चन डालते हैं, और केवल क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने कहिएगा तो उसको 40-50 भी कर सकते हैं। तो कल से आपको करंट का रेगुलर बन गया है। कल से आपको वीडियो मिलेगा, एक बिहार स्पेशल का भी मिलेगा, जिसका मेन फोकस है उसमें एडीओ बिहार दरोगा और आने वाला जो बीपीएससी का ये है परीक्षा वो। और सर जो रेगुलर चलता है क्लास वो तो चलेगा ही। और 2 तारीख से मेरा जो फाउंडेशन बैच है वो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसमें ऐप भी अब एक्टिव हो गया है, आप लोग उसमें यही है टोटल जीएस करके आप जाइएगा प्ले स्टोर पर और उस पर देखिएगा। बहुत छोटा छोटा कोर्स जो है से पूरा 6-7 महीना का जीएस का जो कोर्स है उसका मात्र 2200-2400 रुपया रखा गया है। उसमें अगर अलग आप पढ़ना चाहते हैं केवल ज्योग्राफी तो 299 का है। केवल मैप पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी का वर्ल्ड इंडिया बिहार तो 29 का है। फिर कोई बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, कोई पॉलिटी पढ़ना चाहता है, कोई हिस्ट्री, तो वो भी एकदम तोड़ दिया गया है। तो परसों से क्लास शुरू हो रहा है, जो लोग जुटना चाहिएगा जुड़िएगा। एक उसमें टेस्ट भी नया डाले हैं, ये 50 प्रश्नों का प्रतिदिन है, वो 20 सेट है और 20 दिन का है। उसमें एक आध करंट वगैरह भी एक्स्ट्रा कर दिया है 20 से 21, और उसका मात्र 99 फी रखा गया है। अभी उससे तो कोई आर्थिक लाभ है नहीं, लेकिन आप लोग हमसे जो लोग बहुत हैं इतने दिनों से इस फील्ड में हैं, तो कहीं कहीं सब जगह भटक के करते हैं। अब अपना सब कुछ आप लोग से सहयोग चाहेंगे। और देखिए अंदर जो मेरे अंदर क्या है, कितना आपके लिए हम कारगर सिद्ध होते हैं, वो तो आपको देखना है। उसमें जुड़िए। और परसों से नहीं 2 तारीख से क्लास चल रहा है, नया शुरू हो रहा है फाउंडेशन बैच का। उसमें आप लोग अधिक से अधिक कुछ बच्चे जुड़े हैं। क्लास तो चलेगा ही, उसकी संख्या कम हो अधिक हो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और ये सब तो जैसे आपको मिलता है यूट्यूब पर मिलते रहेगा। आपको एक 10 प्रश्नों का सेट डेली मिलेगा। ये करंट का आपको मिनिमम 25, उससे अधिक जितना हो जाए तो वो आपको मिलता रहेगा। एक बिहार स्पेशल भी आपको 10 प्रश्नों का 15 का जो होगा सेट वो तैयार हो रहा है, तो सब मिलते रहेगा। इसमें आप लोग सहयोग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर अधिक से अधिक डाउनलोड करके देखिए, बच्चों को बताइए। जो हमें जान रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन तो आप इतने दिनों से बहुत कुछ किए हैं, तो अभी ये देखना है कि आपके लिए हम कितना कारगर सिद्ध होते हैं, या आपके नज़र से हम कितना आपके लिए उपयोगी है। तो धीरे धीरे मेरा काम बताएगा। काम को देखते चलिए, मेरा टीचिंग देखिए। और क्या, थैंक यू। मिलते हैं अगले